ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है तुला राशि वालों के लिए अप्रैल का अंतिम भाग क्या कैसा रहेगा। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। जी हाँ, देख लीजिए, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र महाराज आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त परम उच्च स्थिति में अपने बहुत सुंदर तरीके से आपके विजय दिलाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मेष में पदार्पण करने वाले हैं। आपकी राशि सप्तम भाव में आएंगे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अस्त हो जाएंगे, यहाँ कमज़ोर आ जाएंगे। जब लग्नेश आपकी राशि के स्वामी जो है वो कमज़ोर हो जाए ना, तो कहा जाता है कि आपके अपने पर्सनैलिटी में कमी आने के योग बन जाते हैं। शुक्र आनंद के प्रतीक है और शुक्र नेगेटिव तरफ भी ले जाते हैं। अस्त होने का मतलब है शुक्र क्षीण होना। ऐसे में ये बात ध्यान रखें, शुक्र का अस्त होना सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आने के कारण से ये परिवर्तन का योग बन सकता है। इसके साथ साथ कई ग्रहों का परिवर्तन का योग अप्रैल के अंत में बन रहा है। मंगल शनि जो विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से बुद्धि स्थान में चल रहे हैं। तुला राशि वालों की एक अच्छी बात क्या होती है, शनि महाराज कभी अशुभ नहीं होते क्योंकि योग कारक बन जाते हैं। अब शनि महाराज की शक्ति पूरी तरह से 30 वर्ष बाद बुद्धि स्थान में स्वग्रही होकर विराजमान थी, लेकिन आपने देखा पिछले 1-1.5 सालों में कई बार मंगल ने उनको वहाँ परेशान करने का प्रयास किया। शनि अपने चाल में मस्त हैं और शुभ करने का आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मंगल द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं और ये पिछले करीब 1.5 महीने से चल रही थी ये द्वंद्वात्मक स्थिति। अब वो मंगल जो है परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और शनि का घर छोड़ रहे हैं, शनि से दूर हो रहे हैं और ये आपके लिए बहुत सुंदर है। तो ऐसे में ये समय काम का है, कार्य करने का है, सही रूप में कार्य करने का है। द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। सिलसिलेवार तरीके से समझ लें, कई ग्रहों का परिवर्तन का योग है। बुध भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। बुध भी विशेष तौर पर बड़ी कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं इन दिनों। बुध महाराज कभी अस्त, कभी वक्री, कभी विशेष तौर पर नीच की राशि में अपनी सबसे कमज़ोर अवस्था में मीन राशि में चल रहे थे, छठे भाव में चल रहे थे और ये आपके लिए कई प्रकार के कष्ट देने के योग बना रहे हैं। बने बनाए कार्य को आप खुद अपने मन पर्सनैलिटी के द्वारा बिगाड़ देते हैं। ये स्थिति चल रही थी बुध के कारण से। अब बुध में परिवर्तन का योग बनने वाला है और ये परिवर्तन कुछ ही दिनों में आपके लिए बहुत अनुकूल हो जाएगा। लेकिन समझ लें सिलसिलेवार तरीके से कहाँ आपको किस ग्रह को ठीक करने के लिए कौन सा उपाय करना है। छोटे छोटे उपाय हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ऐसा कोई उपाय बताने का प्रयास नहीं करते जिसमें आपका कोई खर्चा हो, हींग लगे ना फिटके रंग चोखा हो। ये बात को आपको समझना चाहिए। तुला राशि वालों, विशेष तौर पर आमतौर पर आज ज्योतिष जो है वो ऐसा योग बन गया है कि जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, पता नहीं कितने हज़ारों रुपये का खर्चा बता देता है, कोई नग ही बता देता है। हम भी ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत पिछले करीब अपनी 2-3 पीढ़ियों से लगे हुए हैं ज्योतिष के अंदर, और हमने आज तक, आप सोचें, एक नग लोग लाख 2-2 करोड़ रुपए के बेच देते हैं। मैंने ऐसी स्थिति ज्योतिष के अंतर्गत देखी है। मतलब 2 रुपये का पत्थर कहाँ लोग 1-1 करोड़ों में किसी को बेच देते हैं। मैं जब पहले बार टीवी पे गया तो मुझे इस बात पे उपस्थित किया गया एक बहुत बड़े चैनल के अंदर कि महाराज आपको टीवी पे बैठने से पहले मालाएँ पहननी पड़ेंगी, नग पहनने पड़ेंगे। मैं कोई भी कभी नग नहीं पहनता, कोई भी, ना मेरे पिता ने पहना, ना हमने कोई स्थिति करी। नग प्रत्यक्ष हैं, कल्याण करते हैं, सब अच्छे करते हैं यदि असली मिल जाए तो। लेकिन ये दुकानदारी जो बन गई है कि नग पहनो, मालाएं पहनो, ये सब चीज़ें, और ये टीवी पे लाके एक इमेज बनाने की लोग प्रयास करते हैं। हमने कभी इस चीज़ को नहीं कहा। हमने कहा सीधी तरीके से ज्योतिष को, मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने यही शिक्षा देने का प्रयास किया कि ज्योतिष प्रत्यक्ष विज्ञान है। भारतीय संस्कृति कहीं किसी को द्वेष नहीं पालती, कहीं कोई दुकानदारी चलाने की बात नहीं करती। हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो, मंत्र क्या लगता है जप करने में, दान क्या लगता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार से देने में, पूजा क्या लगती है समय देने में आपके लिए, वही सब उपाय हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। समझ लीजिए, अप्रैल के अंतिम भाग में ग्रहों का योग आपकी राशि तुला राशि वालों, इतना सुंदर राशि आपकी, शनि महाराज आपके सुंदर आप शुद्ध होने जा रहे हैं, मंगल से बाहर आने जा रहे हैं। क्या करेंगे आपके लिए समझ लीजिए। 21 अप्रैल की स्थिति त्रयोदशी तिथि है, रविवार का अवसर है और कन्या में चंद्रमा चल रहे हैं, और कन्या में चंद्रमा जो आपकी राशि में चल रहे हैं, ये विशेष तौर पर थोड़े खर्चे आपको करवाते दिखाई दे रहे हैं। 2-3 दिन खर्चों का ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी कामों में जुर्माने पेनल्टीज पड़ने के योग बन सकते हैं। नए कार्य आरंभ करने के लिए सर्वात सिद्ध योग विद्यमान है, बिल्कुल है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य इन दिनों आपकी राशि में परिवर्तन होकर सप्तम भाव में विराजमान हो गए हैं और इस दिन रविवार और प्रदोष का योग बन रहा है। रवि सूर्य जब सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो कहा जाता है एग्रेसिवनेस, गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, और जो गुस्सा है ना वो समस्त कार्यों को अशांत करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब आपके समान एनर्जी लोगों में तो होगी नहीं, कई बार क्या होता है, लेकिन फिर भी पूरे समाज को साथ लेके चलना पड़ता है ना, अकेला चलना भाड़ नहीं बूझता है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर बढ़ाने के यहाँ पे सप्तम भाव में बैठकर शनि योग देते हैं, जीवन साथी पर कष्ट देने के योग दे देते हैं।
तो ऐसे में उस शनि के सूर्य के दोष को हरने के लिए देव योग से बड़ा सुंदर योग बना है 21 अप्रैल को। क्या योग बन रहा है वो भी समझ लीजिए। रवि प्रदोष, रविवार का अवसर, प्रदोष त्रयोदशी शाम को विद्यमान, इसलिए प्रदोष का योग बन गया है। तो रवि प्रदोष योग हो गया। भगवान शिव का स्तवन करने से कीर्ति में वृद्धि, सूर्य के दोष को हरने के योग बन जाते हैं, दोषों को समाप्त करने के योग बन जाते हैं। तो सुबह सुबह तो एक तो भगवान सूर्य को जल दीजिए, अर्घ्य दीजिए, थोड़ा तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ दीजिए। शाम के समय विशेष तौर पर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए। इसी कार्य के लिए, सूर्य कीर्ति बढ़ाने के लिए, सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को, गुस्से को शांत करने के लिए ये गंगा जल शीतलता से भगवान शिव पर जल अर्पित करने से शिक्षा दी जा रही है कि इस खोपड़ी को शांत रखो, और शांत रखने से ये उपाय करने से कल्याण के योग बनेंगे। तो कर लीजिएगा। पूरा महीना यहाँ पर सूर्य इसी प्रकार से रहने वाले हैं। लाभ लेना चाहते हो तो ये उपाय सीधा सा कर लीजिए। हिंग लगे ना फिट करी, दोबारा बोल रहा हूँ, चोखा होगा रंग, सुंदर तरीके से कर लें। 22 अप्रैल की तिथि, विशिष्ट पर चतुर्दशी तिथि है, सोमवार का अवसर है, रवि योग विद्यमान है। नए कार्य करने के लिए दिन बड़ा अच्छा है, शुभ है, आपके लिए कल्याणकारी योग बने। लेकिन चंद्रमा अभी भी शीर्ण अवस्था में चल रहे हैं। अननेसेसरी खर्चों को बचाने का प्रयास आपको करना चाहिए, नहीं तो बेकार खर्चे आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं। सर मुंडाते ही ओले पड़ने के योग भी साथ साथ बन रहे हैं। तो ऑप्शन पहले से लेके चलें। जो चीज़ आपने सोची भी नहीं है कि ये कमी आ सकती है, उसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। कल परिवर्तन का योग बनेगा, बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। 23 अप्रैल की तिथि अद्भुत है, शुभ है, कल्याण करने वाली है, और आपके लिए विशेष तौर पर शनि का जो अंतिम एक साल है उसमें कल्याण के योग बनाने वाली है। शनि के आघोष से शनि के घर को छोड़कर मंगल आगे जा रहे हैं, आपके कष्टों को निवारण करने का योग है, और बहुत सुंदर दिन ये योग बन रहा है। मंगल को जन्मे मंगल ही करते हैं। हनुमान जी का जन्म दिवस तिथि है, चैत्र पूर्णिमा का योग है, और मंगलवार के दिन पड़ रही है इस बार पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जी का जन्म दिवस है। मंगल मीन राशि में पदार्पण करेंगे सुबह 8:30 बजे के आसपास, 8:38 पर। चंद्रमा सुबह सुबह आपकी राशि में 9:15 पर लग्न में आ जाएंगे। बृहस्पति सामने विराजमान है। गज केसरी योग शुभ करने का बड़ा सुंदर योग बनेगा। यदि गुस्से को शांत कर पाए और कार्य में लग पाए तो देख लीजिए वारे न्यारे होने के योग 2-3 दिन बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए बने हुए। हनुमान जी का स्तवन बड़े सुंदर तरीके से करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म दिवस पड़ रहा है। हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में बड़े सुंदर तरीके से कार्य रखा है। इस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी का पूजन रहेगा, हनुमान जी को चूल्हा अर्पित करेगा। हमारे आश्रम में आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में प्रतिष्ठित हनुमान जी की चमत्कारी मूर्ति विद्यमान है, जिनका पूजन करने से मुकदमों में विजय, शादी में विघ्न आ रहे हैं उनको ठीक, मंगल के तमाम दोषों को ठीक करने के लिए सुंदर तरीके से हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाया जाता है। आप भी वहाँ पे आकर इस दिन विशेष रूप पूजन कर सकते हैं। हनुमान जयंती का अवसर है। हनुमान चालीसा के अंदर हनुमान जी ही प्रत्यक्ष देवता के रूप में विराजमान है, इस बात को समझ लीजिए। अष्ट चिरंजीवी के अंदर हनुमान जी आते हैं। शास्त्र में कथा आती है कि भगवान राम ने भी जब कहा था कि चले हनुमान जी अब समय आ गया है साकेत पदार्पण करने का, तो हनुमान जी ने मना किया, ना मैं वहाँ नहीं जाऊँगा प्रभु, मैं वहाँ रहूँगा जहाँ आपके नाम का संकीर्तन होता है। इस धरा पर जब तक हनुमान जी के नाम के जहाँ जहाँ हनुमान जी का संकीर्तन होगा हनुमान जी अवश्य आते हैं। हमें पहचान ना हो लेकिन आप सत्य माने, हनुमान जी वहाँ अवश्य किसी रूप में आते हैं। तो हनुमान जी का आसन अवश्य दिया करें। पूजन के अंदर आसन दीजिए, देखिए श्रद्धा के साथ एक दिन दर्शन भी हो जाएंगे। ये श्रद्धा भाव रखें, विश्वास नहीं जागते हैं, इसलिए हनुमान जी का सुंदर पूजन हमने आश्रम पे भी रखा है। सुंदरकांड का पाठ शाम को 5 बजे से यज्ञ रहेगा, सुंदरकांड से हनुमान जी का पाठ रहेगा, हनुमान जी को चूल्हा रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। आप भी उसमें सादर आमंत्रित हैं। जो आना चाहे विवेकानंद योग आश्रम में अपना स्थान आरक्षित करके सादर आमंत्रित हैं। आइए। सबसे सुंदर योग ये बन रहा है कि हनुमान जी जो मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहा है 8:38 पर, ये आपके लिए बहुत शुभ योग बनाएगा। आने वाले समय में मंगल छठे भाव में जाकर बहुत सारे कष्टों से निवारण करने का योग बनता दिखाई देगा। 24 अप्रैल का अवसर, पूर्णिमा की प्रतिपदा तिथि है, बुधवार का अवसर है। गज केसरी योग का निर्माण चल ही रहा है, लाभ के योग बन रहे हैं। लेकिन एक परिवर्तन और होने जा रहा है। शुक्र महाराज छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में सूर्य के साथ, बृहस्पति के साथ आ रहे हैं। बुद्धि का ध्यान रखना होगा। देवगुरु और दैत्य गुरु शुक्र और बृहस्पति दोनों के दोनों एक ही राशि में सूर्य के साथ विराजमान हो रहे हैं। बुद्धि को दो अलग अलग हिस्सों में बंट सकती है। यदि आप बुद्धि को संतुलित रख पाए, सूर्य वहाँ एग्रेसिव है और शांत नहीं हो पा रहे हैं, चंद्रमा बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं, बुद्धि में शांत होकर बैठ गए हैं, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना है। गणेश जी को थोड़ा स्तवन करने का प्रयास कीजिए। देखिए जो गणेश जी को स्तवन करें, गणेश जी सब कंट्रोल करेंगे। बुधवार का अवसर है, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें। ये सुंदर उपाय हमने आपको बताया, कर लीजिए। कल्याण के योग बनेंगे, परिवर्तन का योग है, बहुत शुभ रहेगा। 25 अप्रैल द्वितीया तिथि, बृहस्पतिवार का अवसर, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे। लेकिन दिन में तो आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना हुआ है। गज केसरी योग सुंदर निर्माण है। शुक्र परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में आ चुके हैं, नई एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसे में जीवन साथी का सहयोग लेते हुए, गुस्से को कंट्रोल करते हुए कार्य करने का अवसर है। केसर का तिलक,
हल्दी का तिलक अपने माथे पे करें। थोड़ा सा एक काम और कर लें, केले का पूजन करके केले का दान करें, ब्राह्मणों को दान करें, पीले वस्त्रों का दान करें। देखिए शुभ हुआ, सौभाग्य का अवसर प्राप्त होने के योग बनेंगे। 26 अप्रैल का दिवस, परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वृश्चिक में चंद्रमा चले गए हैं, चंद्रमा थोड़े कमजोर अवस्था में द्वितीय भाव में चले गए हैं। मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन उसका भी रास्ता आपको बताएंगे ठीक करने का। लेकिन बुध भी विशेष तौर पर उस दिन मार्गी होने जा रहे हैं, ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ दिखाई देता है। बुध वक्री होकर छठे भाव में और गहरे अंदर चलते चले जा रहे थे, लेकिन अब मार्गी हो गए तो वापस सूर्य की तरफ आकर्षित होते चले जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बुध का कहीं ना कहीं जो छठे भाव में चलना है, ये कहीं ना कहीं आपके बनते कार्य को बिगाड़ सकते हैं। सूर्य वैसे ही सप्तम भाव में चल रहे हैं, वो गुस्सा बढ़ा रहे हैं। बुद्धि द्वंद्वात्मक स्थिति में उत्पन्न है, क्योंकि शुक्र विशेष तौर पर बृहस्पति एक ही राशि में विद्यमान है। तो बुद्धि को एक जगह लाने के लिए चंद्रमा का सदुपयोग आप जो कर रहे हैं उसको करने का प्रयास कीजिए। चंद्रमा थोड़े कमज़ोर हो गए हैं, मन थोड़ा कमज़ोर हो गया है और वृश्चिक राशि में चला गया है। ऐसे में विशेष तौर पे दूध का दान, चावल का दान, खीर का भोग भगवान को लगाकर प्रसाद ग्रहण करें, माता जी की सेवा करें। माँ के हाथ से यदि खीर स्वयं ले लेंगे ना, तो देखिए माँ आपके समस्त कष्ट हर लेंगी। विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। हो सके तो विशेष तौर पर गऊ का पूजन भी कर लें, तो ऐसे में कल्याण होगा, कल्याण के योग बनेंगे। 27 अप्रैल की तिथि विशेष तौर पर तृतीया तिथि है, शनिवार का अवसर है, चतुर्थी का अवसर है, गणेश जी का व्रत करने का अवसर है। गणेश जी को बहुत ज़रूरत है, बुद्धि के स्वामी हैं, विघ्नहर्ता हैं गणेश जी। क्योंकि इस वक्त शुक्र और बुध की युति चल रही है, वो कहीं ना कहीं बुद्धि को हरने का प्रयास कर रही है, द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर रही है कि इधर जाना है या लेफ्ट जाना है। तो ऐसे में गणेश जी को विशेष तौर पर पसंद करने का प्रयास करें। गणेश जी जहाँ होते हैं ना, बुद्धि के स्वामी, सिर बड़े सरदारों के, और सबसे बड़ा सिर किसका है? गणेश जी का ही है। कहा गया ना, सिर बड़े सरदारों के सरदार यानी मालिक, जो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो इस बात का ध्यान रखें, जो गणेश जी हैं वो सर्वप्रथम पूज्य हैं, और उनके साइड में दोनों तरफ क्या है? रिद्धि और सिद्धि। जो गणेश जी का पूजन करते हैं, रिद्धि सिद्धि साथ में उनको प्राप्त होती है। तो गणेश जी का पूजन विशेष तौर पर करें, पीले पुष्प उनको अर्पित करें, शुभ होगा, कल्याण के योग बनेंगे। 28 अप्रैल का दिवस, चतुर्थी तिथि है, रविवार का अवसर है, और साथ साथ धनु में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है। ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा, और बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध आपके पार्टनर में, आपके लाभ में इजाफा करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। धन आगमन की सूचना देता दिखाई दे रहा है। आने वाले 2-3 दिन विशेष तौर पर आपके लिए शुभ होते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र अस्त होने जा रहे हैं, करीब करीब शुक्र मेष राशि में चल रहे हैं, वो अस्त हो जाएंगे। और शुक्र का अस्त होना विशेष तौर पर आनंद को विशेष तौर पर एक तरह से अच्छा भी है, कई से मामले में थोड़ा खराब भी है। शुक्र वैभव के, आनंद के मालिक हैं, और वो अस्त हो जाते हैं तो बुद्धि विशेष तौर पर थोड़ा सा आनंद कमी हो जाती है। लेकिन बृहस्पति के साथ युति जो रखी थी, वो द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर रही थी, उससे निवृत्ति का योग बनेगा। थोड़ा गौ पूजन करें, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन लाभ की स्थिति सुंदर ग्रह दिखा रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 29 तारीख का दिन गजकेसरी योग निर्माण चल रहा है। सोमवार के दिन पंचमी तिथि, सोम पंचमी का योग है। शिव का पूजन करके और लाभ ले सकते हैं। ऐसे में चंद्रमा तृतीय भाव में विराजमान होकर शिव की उपासना से किस्मत जागने के योग बन रहे हैं। इसलिए विशेष तौर पर सुबह सुबह दूध से भगवान का अभिषेक अवश्य कीजिएगा। सोम पंचमी का योग है, बड़ा सुंदर है, रिद्धि सिद्धि प्राप्ति करने के योग बन जाएंगे। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का योग वैसे ही सिद्धि और रिद्धि देने वाला है, पैसा धन देने वाला है। ऐसे में श्री पंचमी का सुंदर, शिव पंचमी का, सोम पंचमी का योग चल रहा है, तो उसमें अवश्य शिव का सुबह सुबह पूजन करके आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए। सुंदर होगा, योग अच्छा रहेगा। 30 तारीख का अप्रैल का तिथि, षष्ठी तिथि, मंगलवार का अवसर, और चंद्रमा परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, और ये थोड़े खर्चे बढ़ाने वाले रहेंगे। ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस दिन भद्रा भी विद्यमान है, जो सुबह 7:50 से लेकर शाम के करीब करीब 6:30 बजे तक रहेगी। तो नए कार्यों को, नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालने से बचना चाहिए, और हो सके तो हनुमान जी का स्तवन करें, थोड़ी शक्ति प्राप्त होगी और सही दिशा में कार्य करने का प्रयास होगा। इन राशियों के प्रभाव से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न चलते रहते हैं, और वो लोग हमें लगातार हमारे YouTube चैनल पर प्रश्न भी करते हैं कि राशि कौन सी समझें। देखिए, राशि कई प्रकार की होती हैं। जन्म राशि, लग्न राशि, नाम की राशि, सूर्य राशि, और हर राशि का अपना एक प्रभाव है। हम आपकी राशि के अनुसार से यहाँ जन्मपत्री जो पूरी हॉरोस्कोप को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। जितना % जिस राशि का प्रभाव है, उतना % पहले सबसे पहले जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत होती है, कौन सी राशि आपके लिए प्रभावी है। आमतौर पर जो ज्योतिष का सिद्धांत ये है कि जब जन्म नाम जो होना चाहिए वो जन्म राशि के अनुसार से होना चाहिए। जन्म का एक अक्षर निकलता है, वो राशि के अनुसार से होता है। लेकिन आमतौर पर संसार में लोग जो हैं उस राशि से, उस अक्षर से नाम रखते नहीं हैं। आप अपने जनरल नाम रख लेते हैं, फिर उसका एक प्रभाव हो जाता है, तो इसलिए वो नाम राशि बदल जाती है आमतौर पर, लेकिन उसका प्रभाव है।
तो इसलिए आप जब आप जन्मपत्री आप स्वयं ज्योतिषी बनने का प्रयास करते हैं, राशि को फल सुनते हैं, तो आप सोचें जितना जितना जिस परसेंटेज राशि का उपयोग हो रहा है, कौन सी प्रभावी है, उसका उतना प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जन्मपत्री में और बहुत सारे विषय होते हैं, दशाएं, अंतरदशाएं, ग्रहों की जन्म की स्थिति क्या है, किस प्रकार से कौन सा ग्रह कितनी ताकत में है, आपका जन्म जो हुआ है कितने राशि के अनुसार से, जन्मपत्री के हिसाब से किस लेवल पर है, व्यक्ति पहली मंजिल पर है, दूसरी मंजिल पर है, 100वीं मंजिल पर है, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके जन्मपत्री का विश्लेषण करने का प्रयास करना चाहिए। हम जब जन्मपत्री देखते हैं तो उन सब चीज़ों का अध्ययन करके ज्योतिषी जो होते हैं वो सब व्यक्ति को बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हम गोचर का प्रभाव आपको जन्म राशि, लग्न राशि के अनुसार से, नाम राशि के अनुसार से हर तरह से आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको वास्तविकता धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएगी और उस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो विवेकानंद योगाश्रम है बहुत सारे पराविद्याओं के क्षेत्र में लगातार कार्य कर ही रहा है। हम आपको लगातार इस सब संबंध में अवगत करा सकते हैं, कराते ही रहते हैं। और इस बार तो बहुत सुंदर तरीके से जो हनुमान जयंती का सुंदर अवसर है उसमें बड़ा सुंदर कार्यक्रम रहेगा। नित्य प्रति आश्रम में 8 घंटे करीब यज्ञ ही रहता है और आप अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए अनेक प्रकार के शास्त्रीय उपायों को, उसका वृहद वर्णन शास्त्र में जो वर्णित है उसके अनुसार ही हम जन्मपत्री को एनालाइज करके बताते हैं। मंत्र अद्भुत हैं, यज्ञ विज्ञान अद्भुत है और हमने देखा है कि मंत्र विज्ञान के माध्यम से अनेक उपायों को करने से कई प्रकार के कष्टों को दूर कर सकते हैं। देखिए, एक जीवन में जो कष्ट आते हैं वो भार के कारण ही आते हैं और जो भार बनता है वो हमारे किए गए कर्मों से होता है। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ पुण्य उदय होंगे, अशुभ कर्म यदि हमारे द्वारा हो जाएंगे तो अनेक प्रकार के कष्टों को उदय करेंगे। उन कष्टों को ठीक करने के लिए हम अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। मंत्र जप, यज्ञ, विभिन्न प्रकार के दान, विभिन्न प्रकार की औषधियों का सेवन, ये सब उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। उन सब उपायों को करकर इन कष्ट का और जो पाप पुण्य जो है उनका अकाउंट घटा बढ़ा सकते हैं आप। और उनके घटने बढ़ने से समझिए आपके जीवन में पुण्यों का उदय होने से कष्टों से निवृत्ति प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। तो ये सब बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत है और बड़ा सीधा साधा सिद्धांत है। तो इसको समझने के लिए हम यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से समझ में आएगा। अच्छे कार्य करके आप अपने पुण्यों का उदय कर सकते हैं और जीवन के कष्ट, जब कष्ट आ रहे हो तो समझ लीजिए अपने जीवन में कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट कम हो रहा है। यदि आपके अकाउंट में बहुत बढ़िया पुण्य भरे हुए हैं तो आपके द्वारा यदि पूर्व जन्म में या इस जन्म में जब भी काम अच्छे करते रहते हैं तो क्या होता है कि जीवन में कष्ट का समझ में नहीं आता है। लेकिन जब पुण्य कम हो जाते हैं अकाउंट में तब छोटा सा कष्ट भार आया जीवन में और वो भयानक कष्ट दे देता है और भयानक दुख उत्पन्न करने के योग बनाता है। तो जब दुख आ रहा है तो समझ लीजिए पुण्य को बढ़ाने का समय है। पुण्य को अहर्निश जीवन में शुभ कार्य, हमसे पुण्य होते कम हैं। हर क्षण कहीं ना कहीं कुछ गलत कार्य हो जाता है। चल रहे हैं रास्ते में, कहीं कोई जीव हत्या हो गई, चींटी मर गई, ये सब कहीं ना कहीं घट रहा है, पुण्य को घटा रहा है। तो समझ लीजिए तो हमको उन पुण्यों को यथा हम जीवन में यदि सोचें, शुभ कार्य कितने होते हैं, सुबह शाम तक यदि आप विचिंतन करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है आप कुछ ही लगेगा। और जहाँ अगर नेगेटिव काम जो हुए हैं उनको सुनने देखने का प्रयास करोगे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार आपके द्वारा अहित का कार्य हुआ, कितनी बार किसी व्यक्ति को दुख लगा, कितनी बार मुख से अपशब्द निकला, ये सब क्या कर रहा है, ये पुण्यों को क्षय कर रहा है। पुण्य बढ़ेंगे कैसे? किसी की सेवा करने से, धर्मात्मक काम करने से, अच्छे कार्य करने से, किसी को भोजन करा देने से, आशीर्वाद ले लेने से। कितनों का आशीर्वाद लेते हैं? आजकल तो लोग ऐसे हैं कि झुकने में भी लोगों को शर्म आती है, डर लगता है छोड़ो ना, क्या सम्मान करना है। देखिए एक बात समझ लीजिए, महाभारत का युद्ध आपको याद होगा, पांडवों के साथ क्या था? कोई सेना नहीं थी बहुत बड़ी, लेकिन पुण्य थे, सत्य था, आशीर्वाद था। दुर्योधन इतनी बड़ी सेना लेके बैठा था, उसके बाद एक ही चीज़ नहीं थी, केवल आशीर्वाद। यदि आशीर्वाद ले लेते हैं ना तो आप समझें तो आपके पुण्य बढ़ जाएंगे और पुण्य आशीर्वाद को लेने का प्रयास करें, देखिए शुभ होने के योग बनेंगे। यही सुंदर सिद्धांत है ज्योतिष विज्ञान को समझने के। ये ज्योतिष के साथ साथ जो ज्योतिष अकाउंट बताता है आपको, अकाउंट में कितना खाली है, कितना भरा हुआ है, और बढ़ाने का जो तरीका है, घटाने का तरीका जो है, अध्यात्म आपको समझाने का प्रयास करता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन्हीं सब चीज़ों के लिए, शोध के लिए बहुत सारे कार्य लगातार करते रहते हैं। आश्रम पर नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ चलता ही है। रविवार को उस यज्ञ में सम्मिलित सब लोग हो सकते हैं। रविवार वाले यज्ञ में मंत्र यज्ञ के लिए, ग्रहों के उपचार के लिए,
अपने बहुत सारे स्वास्थ्य के निमित्त महामृत्युंजय मंत्र जप इत्यादि करने के लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं आश्रम में बनाई गई हैं, बहुत सारे शोध किए गए हैं मुद्रा विज्ञान पर, यज्ञ विज्ञान पर, मंत्र विज्ञान पर, औषधि विज्ञान पर। इन सब में लिए हमारे लिए बहुत सारे कार्य चलते रहते हैं। आश्रम पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के लिए, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। तमाम सरकारी लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पे हैं, दिल्ली पुलिस के पैनल पे हैं, वो सब इस सुविधा को योग प्राकृतिक चिकित्सा में के द्वारा आयुर्वेद की चिकित्सा के माध्यम से लाभ ले रहे हैं और हमने अद्भुत रूप से लाभ देखा है। बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन के चक्कर में जीवन लोगों को निकल जाता है, चाहे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है और कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस, बैक एक। हमने योग प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं अपने संस्थान में रखी हैं कि आप उन समस्त सुविधाओं को लेकर अपने तमाम रोगों को दूर भगाने का प्रयास कर सकते हैं और सुंदर तरीके से ये सब चीज़ें काम करती हैं। इनका सब वैज्ञानिक आधार है। पूरे विश्व में आज लोग योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी बाकी जो चीज़ें जो इस संसार में आधुनिकता के नाम पर जो कार्य किए जा रहे हैं उसके साथ साथ इन भारतीय प्राचीन योग विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान के साथ लीजिए। हमारे पास डाटा ओरिएंटेड रिजल्ट्स हैं और हमने जो बहुत अच्छे से एनालाइज करके देखा है वो बहुत अद्भुत कार्य करते हैं। आप समझिए मुद्रा विज्ञान, मैं आपको यहाँ एक बात बताने का प्रयास करता हूँ। हृदय संबंधित रोग पूरे विश्व में आज परेशान कर रखा है। हर कोई गोली खाकर ही अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। ये मृत संजीवनी मुद्रा है। मैंने ये मुद्रा का अभ्यास हज़ारों लोगों पर करके देखा। बहुत पिछले करीब 50 सालों में इस मुद्रा, आज से 1978 में मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी ने इस मुद्रा की खोज करी। उससे पहले शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं थी ये हृदय की मृत संजीवनी मुद्रा और हमने इसका लाभ देखा। अद्भुत है। 3 सेकंड में दिस मुद्रा इज कैपेबल ऑफ गिविंग द फर्स्ट टू द हार्ट पेशेंट। आप 100 बेटे टैबलेट लेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले 100 बेटे टैबलेट मना नहीं करें, आप जो लेना चाहते हैं मेडिसिन लें, लेकिन उससे पहले ये मुद्रा कुछ देर अभ्यास तो करें। कुछ ही देर में आपके हाथ को साउंड कर कर ये आपके कष्टों को दूर करने का योग बनाएगी और सुंदर तरीके से लाभ देगी। इसके ऊपर बहुत सारी और पुस्तकें विद्यमान हैं और पुस्तकों में के माध्यम से हमने बहुत सारे उपचार के माध्यम बताए हैं इन समस्त पुस्तकों में। कान में दर्द चल रहा है, ये शून्य मुद्रा करके देखिए, 3 मिनट में कान का दर्द, कान की होने वाली समस्याएं दूर करने में लाभ देगी। ऐसी ही बहुत सारी मुद्राएं। बच्चों को याद नहीं होता है, आपको नींद नहीं आती है, आप रोज गोली खाते हैं, कुछ ध्यान योग का सहारा लीजिए, प्लस ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। पहली उंगली अंगूठे के साथ इस मुद्रा को लगा देने से ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। ये हमारे आश्रम के द्वारा ही पूरे विश्व में मुद्राएं पहुंचाई गई मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा। बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई आश्रम में इन सब चीज़ों के ऊपर और पूरे विश्व में आज जितने भी लोग मुद्राओं का उपयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पुस्तकों के माध्यम से, हमारे आश्रम के शोध के माध्यम से ही कर रहे हैं। आप किसी वेबसाइट पे जाएं, आचार्य केशव देव जी का नाम डालें, मुद्राओं का नाम डालें, आपको पूरी ऑथेंटिसिटी प्राप्त होगी और बहुत सुंदर तरीके से इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्ति करने की योग बनेगी। तो हम ये समझाएं कि ज्योतिष, अध्यात्म, मंत्र विज्ञान ये सब इंटर रिलेटेड है, ये सब का सब एक साथ चलता है और हमने इन तमाम पराविद्याओं पर शोध भारतीय संस्कृति के अनुसार से हमारे इस आश्रम में पिछले 50 सालों से ये कार्य किए गए हैं। आप जुड़े विवेकानंद योग आश्रम से, आपका स्वागत रहेगा। हमारे जो संतान जो कार्यक्रम चलते हैं उन सब के बारे में आपको हम समय समय पर अवगत कराते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। और जो भी आपकी और भी कोई प्रश्न हो तो चिंता ना करें, हमारे नंबर्स पर व्हाट्सअप भेजें, आपने हमारे इस चैनल पर अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, हम अवश्य उनका जो भी निदान होगा आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।